ओ माय गॉड, बिग बॉस के घर में हो रहा है टू मच ड्रामा फॉर खाना। फिलहाल आपने खाना खाया या फिर नहीं, ये ज़रूर बताना, क्योंकि बिग बॉस के घर में हर रोज़ हर सेकंड पर हम देख रहे हैं कि खाने का ड्रामा हो रहा है और कल भी आपको ये ड्रामा झेलना पड़ेगा। फिलहाल आज जो ड्रामा हुआ है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसके बाद कल क्या ड्रामा होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो कि मतलब कभी कभी गरज रहे हैं, कभी कभी बरस रहे हैं, वो मौका देख करके कुछ बोल रहे हैं, फिर कुछ पछड़ जा रहे हैं। जैसे कि रजत की बात ले लीजिए। रजत पहले बोलता नहीं एलिमिनेशन, मतलब उसने शुरुआत में बोल दिया कि एलिमिनेशन नहीं करना है, उसको जेल में भेजना है। फिर जब उसका थोड़ा सा एंगर बढ़ा ना तो उसने अपने मुंह से ही बोल दिया लड़कियां अनसेफ है, बल्कि कोई भी अनसेफ नहीं है। ये टोटली रॉन्ग था, मुझे टोटली रॉन्ग लगा किसी एक के लिए, किसी एक लड़के के लिए ये चीज़ बोलना कि मतलब अनसेफ वाली चीज़ मुझे बहुत ही गलत लगी है। फिलहाल बिग बॉस को तो आप जानते हो, जिसको निकालना है उसको निकाल ही देना है, उसको कभी भी नई शो में लेकर के आना है। जैसे कि उमर रियाज, उसकी ऐसी कोई गलती नहीं थी, उसको निकाल दिया, उसको कभी भी वापस लेकर के नहीं आए। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जिनको वो वापस लाना चाहते हैं वो एक दरवाजे से निकालते हैं और दूसरे दरवाजे से वापस लेकर के आ जाते हैं। मैंने ये चीज़ उसी वक्त बोली थी जब प्रोमो कट करके आ रहे थे कि अविनाश जा रहा है, लेकिन वो ज़रूर से ज़रूर बिग बॉस के घर में वापस आएगा। तो एक दरवाजे से निकला बंदा दूसरे दरवाजे से वो बिग बॉस के घर में वापस आ चुका है और आने के बाद सबसे चुन चुन करके वो बदला लेता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली उनसे जिसने उसका एलिमिनेशन के लिए नाम लिया। प्लस करण से बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि करण ने किस तरीके से मुझे गाली दे दी, मेरी बहन पर वो बात जो बोल दी। देखो गाली जो चू वाली दी है, चलो ठीक है वो नहीं देना चाहिए, उसके लिए मैं नहीं अग्री करती हूँ, लेकिन कई बार होता है फ्लो में चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो बहन वाला चीज़ था ना, उसको मैं मतलब वो नहीं बोलूँगी कि गलत कहा उसने, क्योंकि उसका भी मेरे पास, जैसे कि करण ने बोला कि बॉडी शेमिंग वो कर रहा था। जब आपकी कोई बॉडी शेमिंग करेगा कि तू तो ऐसा दिखता है, तू वैसा दिखता है, तो सामने वाला जब बौखला जाएगा ना अंदर से कि तुझे क्या अपने बहन से शादी करवानी है, भाई से शादी करवानी, तो मेरे में सारे गुण देख रहा है कि मेरे बाल नहीं है, मेरे बाल सफ़ेद है, तुझे करवानी है क्या शादी, तो वो एक चीज़ निकलती है मुँह से। तो यहाँ पर मुझे करण रॉन्ग नहीं लगे। फिलहाल करण कई जगहों पर मैच्योर बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं और बहुत सही जवाब देते हैं, लॉजिकल तरीके से जवाब देते हुए नज़र आते हैं। प्लस विवियान डिसीना की भी मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है कि अगर एक इंसान का कुछ, जहाँ पर वो बंदा सही है उसका साथ देना और जहाँ पर वो बंदा सही नहीं है उसका साथ ना देना, वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि एलिमिनेशन के लिए उन्होंने साफ तौर पर बोला कि नहीं एलिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो लाइफ कोच की पर्सनल जो भी चीज़ें बोली गई उसको उठाया गया सवाल कि तुमको माइंड कोच की ज़रूरत है, क्या बोला था, माइंड कोचिंग की ज़रूरत है, तो वो पर्सनल था। तो वो चीज़ जो है ना विवियान को सही नहीं लगी, उसको भी उसने बोला। ऐसा नहीं है कि कहीं पर विवियान को सही, सॉरी अविनाश को सही बोला तो कहीं पर उसको फिर से सही बोलना है, तो नहीं, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं किया। जहाँ पर जो चीज़ें बोलनी है वही चीज़ें बोली है, तो ये चीज़ विवियान की पसंद आ रही है लोगों को। अब यहाँ पर ईशा और एलिस जिस तरीके से रो रहे थे भैया, मतलब क्या ही बताएं। ईशा तो कई बार बोल रही थी जाना है मुझे, जाना है मुझे, जाना है, मैं भी साथ में जाना चाहती हूँ, लेकिन एलिस ने एक बार भी नहीं बोला। इनफैक्ट उसने उसको याद दिलाया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है वो है। तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे तो ड्रामा जैसा लगा, ओवर हो रहा था थोड़ा सा। मतलब बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। मतलब इतना ज़्यादा रोना धोना सिर्फ 10 दिन हुए यार, इतना तो मतलब मुझे लगता है कि 10 दिन में इतनी ज़्यादा वाली चीज़ें हो गई कि एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगना और नाटक जैसा फील हो रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था। मैं भी हो सकता है, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं आगे। अभी कल कलेश बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ रात का खाना दिया था कि रात में खाओ और सुबह उठो। सुबह फिर से डिस्कशन चालू होगा, कौन में से माफ़ी मांगेगा, कौन खाना सामने से लेने आएगा। तो शिल्पा शिरोडकर चाहती हैं, घर वाले भी चाहते हैं कि भैया नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों ही खाना मिले, लेकिन बंदा सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन ही देना चाहता है, बल्कि दोनों तरीके के खाने आए हैं, लेकिन वो नहीं देना चाहता है क्योंकि वो पूरे खुन्नस में आया कि सबसे बदला लेना है। और हम साफ तौर पे देखते हैं कि वो शिल्पा जी को कुछ खास पसंद नहीं करता है। यहाँ पर मुझे अविनाश गलत लगता है, क्योंकि कई सीज़न में हम देखते हैं गाइस कि कुछ ऐसे बड़े एक्टर्स आते हैं जिनका रूप दिखता है कि यार ये मतलब कि अपने से छोटे लोग को बिल्कुल भी सही नहीं मान रहे हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिल्पा में टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा अभी तक नज़र नहीं आया, मुझे वो बहुत ही स्वीट लेडी लगी है। अब पता नहीं भैया अविनाश को क्या उनसे प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है जो कि वो पड़ जाता है पीछे। तो यहाँ पर जो है ना अविनाश जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता है ना, वो चीज़ सही नहीं है, जिसकी वजह से वो
बंदी बहुत ज़्यादा रोई भी है, क्योंकि अब खाना आया है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, अगले हफ्ते नया खाना आएगा, हो सकता है ये ले लिया जाएगा, तो क्या होगा, अचार थोड़ी ना डालोगे, ठीक है अलग तरीके से अपना गुस्सा खुन्नस निकालो, लेकिन खाना तो बराबर दे ही दो। फिलहाल उसके बाद जो है ना चाहत पांडे पहले जो है ना खाना नहीं बनाने वाली थी, वो नहीं कुछ करने वाली थी, फिर वो अविनाश का साथ देती हैं कि उसका जो बैग है वो फेंका नहीं जाना चाहिए। और चाहत और ये जो रजत है ना, इनका मुझे बॉन्ड काफ़ी अच्छा लगता है, जब वो बोलता है भैया भैया इनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता, इनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता, ये चाहत है कहाँ है उनके सामने, ऐसे इस तरीके से वो खड़ा हो गया। तो मुझे इनका जो एक बॉन्ड है ना वो अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। लेकिन चाहत भूख लग रही है यार, मैं भी अगर उस घर में होंगी तो मैं भूखी होंगी, मैं बौखला जाऊंगी, खाना पका लूँगी, उस वक्त जो है ना हंगर स्ट्राइक सब कुछ साइड में चला जाएगा, सिर्फ खाना समझ में आएगा, तुम लोग खाओ या फिर नहीं खाओ, खाना मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहत के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि यार भूख लगेगी तो इंसान खाएगा। तुम लोग अपने ईगो पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं कि यार हम जो है ना नहीं जाएंगे उसके पास, ये नहीं है वो नहीं है। फिलहाल अगर वो ईगो में चल रहा है तो चलने दो, तुमको जो मिल रहा है खा लो। तो यहाँ पर जो है ना मुझे चाहत सही लगी, क्योंकि भूख लग रही होगी ऑफ कोर्स, अब आप उसको फुटेज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ शो में कर रही है, दिख रही है, प्रोमोज उसके कट रहेंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।